हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर सम्स। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट किए थे, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट किए थे। अगर आप मिस कर गए होंगे तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ताकि ये सम्स करने में आपको बहुत आसान होगा। तो बच्चों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, देख लो अच्छा से। क्वेश्चन क्या है? ए का कैपिटल है 2 लाख, बी का कैपिटल है 1 लाख, पीएसआर है, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, ए ड्रॉइंग्स 5000 ड्यूरिंग द ईयर, बी ड्रॉइंग्स 1000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और ये डीट के हिसाब से क्वेश्चन में मेंशन करा है एज पर पार्टनरशिप डेट। पार्टनर्स को क्या मिलेगा? कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम, और ए को मिलेगा सैलरी 5000 पर क्वार्टर, बी को मिलेगा सैलरी 1000 पर मंथ, बी और बी को कमीशन भी मिलेगा 20000 पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% पर एनम करके होगा। रेंट पेबल 5000 पर मंथ है, मैनेजर कमीशन 6000 पर मंथ। ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 24 का बोला है, 31 मार्च का बोला है बनाने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, अच्छा से देख लीजिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, डेट में ये मेंशन करा हुआ है। क्या डेट में कि जो जो बात लिखा रहता है उसे हम लोग फॉलो करेंगे। डेट में क्या क्या लिखा है? कैपिटल मिलेगा, कैपिटल को ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, और अगर ड्राइंग्स कोई पार्टनर किया होगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कौन? पार्टनर्स फॉर्म चार्ज करेगा इसका इंटरेस्ट, राइट। तो इस हम लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा ऐसा आइटम है जो हम लोग को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी या फिर कमीशन, बट इसमें दो आइटम है ऐसा है जो हम लोग को नहीं पता, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए नहीं थे। वो क्या है? एक रेंट पेएबल और एक मैनेजर कमीशन। तो बच्चों याद रहे, जब भी हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो दो चीज को हम लोग हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बच्चों, आप सोचोगे कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, तो चलिए जानते हैं इसका दोनों का मतलब क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और क्या है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। दोनों में क्या डिफरेंसेस है? क्या दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मतलब कि वो खर्चा जो फॉर्म वो खर्चा करता है जिसे वो खर्चा पेमेंट करना ही पड़ेगा। आप अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो या फिर लॉस कर रहे हो, उसे मैटर नहीं करता है, वो खर्चा आपको देना ही पड़ेगा, वो खर्चा होना ही है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है सपोज 1 लाख, राइट, और अगर मान लीजिए कोई खर्चा, जैसे क्या, अगर फॉर्म अगर लोन लिया होगा तो लोन का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। फॉर्म अगर भाड़े पे, अगर इसका ऑफिस चल रहा होगा, अगर रेंट पे होगा तो रेंट भी पे करना कंपलसरी है। वो तो नहीं मानेगा ना, वो जो लैंडलॉर्ड से अगर आप भाड़े पे घर लिए होंगे या फिर आपका ऑफिस होगा तो वो लैंडलॉर्ड तो नहीं मानेगा, वो तो मानेगा, बोलेगा कि भाई हमको रेंट चाहिए चाहिए, भले आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से अगर अगर आपके आपके कंपनी है, आपके फॉर्म में अगर मैनेजर है तो मैनेजर को भी आपको कमीशन देना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो मैनेजर का कमीशन या फिर रेंट, ठीक है, ये सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये आपका प्रॉफिट और लॉस से मैटर नहीं करता है, ये आपको शो करना ही पड़ेगा, वो आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपको दिखाना ही पड़ेगा। बट ये कुछ ऐसा आइटम होता है जो एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब बताए थे, क्या होता है इसका मतलब? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर आपके पास प्रॉफिट, सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद, अगर एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद अगर प्रॉफिट कुछ बचा हुआ है तो वही प्रॉफिट क्या करता है? पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसे हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जैसे लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इसका क्या होगा? इसका अगर एग्जांपल है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो क्या होगा इसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो सकता है, बोनस हो सकता है, पार्टनर्स का कमीशन हो सकता है, ये सब। लेकिन अगर वही एग्जांपल दे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसमें क्या हो सकता है? लाइक क्या हो सकता है? रेंट, है ना, रेंट हो सकता है, मैनेजर का कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है ना। ये सब खर्चा ना
कैसा खर्चा है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। और बाकी जो पार्टनर्स को जो कमीशन या पार्टनर्स को सैलरी या पार्टनर्स को जो बोनस दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का एप्रोप्रिएशन है, ये भी हम लोग का एप्रोप्रिएशन है, ये भी एप्रोप्रिएशन है, और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स भी हम लोग का एप्रोप्रिएशन में आता है। बट जो रेंट पेएबल है, ये रेंट पेएबल और मैनेजर जो कमीशन है, ये अपना एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये अपना क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हम लोग को चार्ज अगेंस्ट जब भी प्रॉफिट दिया रहेगा तो उसे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, हम लोग से क्या करते हैं, उसको हम लोग सेपरेटली एक अकाउंट बनाते हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्या करेंगे, ये सब एक्सपेंसेस को शो करके वहां से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे, तब जाके हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग को बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम लोग इसको रेंट पेएबल या फिर मैनेजर कमीशन को अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में ले लेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कि पहले पीएल अकाउंट कैसे बनता है। पीएल अकाउंट हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, टी फॉर्मेट में पीएल अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे, बाय प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट था बच्चों, 5 लाख का था, 5 लाख बैठाएंगे यहां पे, 5 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, और क्या क्या खर्चा है, रेंट पेएबल है, टू रेंट पेएबल, कितने का रेंट पेएबल है, 5000 पर मंथ बोला है, 5000 पर मंथ। इसका मतलब कितना होगा, 12, अगर 12 मंथ का निकालेंगे तो 60,000। उसी तरह से क्या बोला है फिर, मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन, कितने का है मैनेजर कमीशन बोला है यहां पे, 6000 पर मंथ बोला है, 6000 पर मंथ, मतलब कितना होगा, 72,000 मैनेजर कमीशन। याद रहे, मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन दोनों में फर्क है। पार्टनर्स कमीशन पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है और मैनेजर कमीशन क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो पीएल अकाउंट में आता है, सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट में आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रहे भाई। अब डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो अकाउंट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेंगे, फटाफट बैलेंस कर लेते हैं। क्या होगा इधर, 5 लाख, 5 लाख, और 5 लाख में से क्या 60,000 का हटा दीजिए, 72,000 का हटाइए, कितना बचेगा, 3,68,000। तो क्या बोल के इसको लिखेंगे हम लोग, टू नेट प्रॉफिट 3,68,000। नरेशन क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, यही हम लोग का एक्चुअल में नेट प्रॉफिट होगा। जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग को नेट प्रॉफिट में ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ना कि 5 लाख, ये ध्यान में रहे। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छा से क्या हम लोग किए यहाँ पे, क्यों बनाए, ये हम लोग बनाने के पीछे कारण क्या है। इसके बनाने के पीछे कारण ये है कि हम लोग का कुछ ऐसा आइटम था डीड में है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हमेशा क्या करेंगे हम लोग, सेपरेटली एक पीएल अकाउंट बनाकर वहां से उसे नेट प्रॉफिट वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। नेट प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो पीएल एप्रोप्रिएशन में यूज करते हैं, राइट। तो अब इसके बाद हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमेशा फॉर्मेट में फुल फॉर्मेट के साथ ही बनाइएगा, बहुत ही बिना फॉर्मेट का अगर आप बनाते हो तो फिर याद रहे मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। क्या होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, रुपीस का सिंबल देना मत भूलिएगा। डेबिट एंड क्रेडिट ये भी लिखना बहुत जरूरी है। अगर मेंशन किया हुआ है, ईयर एंडेड मेंशन किया है ना यहाँ पे 31 मार्च, तो ये भी हम लोग लिख देते हैं।
अच्छा ठीक रहेगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये लिख दीजिएगा, अगर मेंशन किया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो फिर नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे, बाय पीएल अकाउंट। डायरेक्शन क्या होगा, नेट प्रॉफिट। कितना निकाले थे बच्चों, याद है, 3,68,000 है ना। पीएल अकाउंट से हम लोग क्या बनाए थे, कितना निकाले थे वैल्यू, 3,68,000 निकाले थे। इसके अलावा अब देख लेते हैं, जो जो बात बोला है वो फॉलो करते हैं। क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला है। पार्टनर्स को कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर 10% करके। कितना कैपिटल कितना है इसका, ए का कैपिटल 2 लाख है और बी का कैपिटल 1 लाख है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए का कितना है, 2 लाख का कैपिटल है, 2 लाख इंटू कितना परसेंट है, 10%, यानी कितना होगा इसका 20,000। उसी तरह से ए का निकालेंगे, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000। तो टोटल मिला के बाहर कितना जाएगा 30,000। अब उसी तरह से और देख लेते हैं, और क्या है, ए को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, तो 2 सैलरी कॉलम देके ए और बी। ए का कितना है 5,000 पर क्वार्टर बोला है। दैट मींस आपको पता होना चाहिए पर क्वार्टर मतलब कि साल भर में टोटल 4 क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 20,000। उसी तरह से बी का क्या बोला है, बी इज टू गेट 1,000 पर मंथ। तो पर मंथ बोला है मतलब साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 1,000 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करके कितना 12,000, कितना जाएगा इसका टोटल करके बाहर 32,000। अब क्या मिल रहा है, बी को कमीशन मिल रहा है, तो 2 कमीशन टू बी कितना है 20,000 पर एनम मेंशन किया है, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पर एनम मतलब पूरे साल भर का अमाउंट है, ठीक है। तो 20,000 हो गया। इसके अलावा और कुछ मिल रहा है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स तो बिजनेस के फॉर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, तो इनकम कहां जाता है, इस साइड आता है, तो इनकम को इधर ले लेंगे। रेंट पेबल हम लोग पीएल में लिए थे, मैनेजर कमीशन भी हम लोग पीएल में लिए थे, तो चलिए इधर पे लेते हैं हम लोग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का कितना और बी का कितना, ए कितना निकाल रहा है, ए निकाल रहा है 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, 5,000 इंटू रेट ऑफ कितना है ड्राइंग्स 5%, 5/100। अब चूंकि इसमें हम लोग एवरेज टाइम पीरियड अप्लाई करना पड़ेगा, तो याद रहे हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। और जब मेंशन नहीं किया रहता है कि कोई पार्टनर्स कब वो ड्राइंग्स किया है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं 6/12 करते हैं हम लोग, एवरेज टाइम पीरियड हम लोग ये फॉलो करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मेंशन करने से क्या करते हैं हम लोग 6/12। कभी भी हम लोग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, हमेशा एवरेज टाइम पीरियड हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ड्यूरिंग द ईयर मेंशन किया इसलिए हम लोग 6/12 लिखे हैं। जबकि बी का कितना है, बी कितना करके निकाल रहा है 1,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब कि 1,000 करके साल में 4 बार निकालेगा, है ना। और इंटू कितना परसेंट है 5% है, तो 5/100। और चूंकि ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर के लिए कितना बताया गया था 4.5/12। ये हम लोग का एवरेज टाइम पीरियड है, तो 4.5/12 करके इसका कैलकुलेट किया जाएगा। तो देख लीजिए, इसको निकालिए कितना हो रहा है, फटाफट निकालते हैं कैलकुलेटर पे। तो कितना इसका वैल्यू 5,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए आप, कितना आएगा इसका 160, 125 आएगा, 125। बी का निकाले तो 1,000 इंटू 4 इंटू 5/100 इंटू
4.5 डिवाइडेड बाई 12 आएगा इसका 75। ऑल टुगेदर मिला के कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना हो रहा है पार्टनर्स का? 200 रुपया। अब क्या करना है? इसको टोटल कर देना है। अब टोटल करेंगे, अब तो कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इसको टोटल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3,68,200, 3,68,200। अब इसको क्या करेंगे? सिंपली इसमें से बैलेंस कर लेते हैं। 3,68,200 माइनस 30,000 माइनस 32,000 माइनस 20,000 कितना हो रहा है? 2,86,200 हो रहा है। ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट होगा पार्टनर्स का। इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो क्या बोल के लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन है यहां पे? एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्या रेशियो दिया हुआ मेंशन किया है यहां पे? कैसे इसको बांटना होगा प्रॉफिट को? कितना प्रॉफिट है? 2,86,200 है। ये क्या है? इसे बांटेंगे कैसे? कौन सा रेशियो में? जो मेंशन किया है, ये याद रहे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इसको बांट दीजिए। कितना होगा? कैसे इसको बांटेंगे? अगर इसको बांटना हो तो 2,86,200 इंटू कितना परसेंट कितना है? 2/3। ठीक है ना? याद है ना? 2 ऊपर रखेंगे और जितना भी जो रेशियो रहेगा उसको टोटल करके, सम टोटल करके इसका डिनोमिनेटर में हम लोग बैठाएंगे तो उसका एक का पर्टिकुलर आएगा। उसी तरह से बी का भी निकाल लेते हैं। 2,86,200 इंटू 1/3। तो देख लेते कितना आ रहा है? 2,86,200 इंटू 2/3 आएगा इसका 1,90,800 आएगा। जबकि बी का निकाल लेते हैं। 2,86,200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, 95,400 आएगा। ठीक है बच्चों? तो ये इस तरह से इसका हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखना पड़ेगा हम लोग को कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। अगर हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो इसको हम लोग सेपरेटली एक पीएल अकाउंट बनाएंगे, वहां पे इसको शो करेंगे, फिर वहां से हम लोग पीएल अकाउंट, वहां से हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, वो प्रॉफिट को इधर बैठाएंगे। ठीक है? इसके बाद हम लोग का फिर पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग पीएल अकाउंट से अगर हम लोग नेट प्रॉफिट वो निकाले होंगे तो वहां पे मेंशन करना मत भूलिएगा, नोट 1 से निकाले वैल्यू। कहां से? जो पीएल अकाउंट बनाए थे उसको क्या हम लोग नोट में निकालेंगे, राइट? अब वो नोट में निकाल के जो वैल्यू आएगा तो यहाँ पे आप प्रूफ जरूर कर दीजिएगा कि हाँ कहां से कौन सा नोट से आया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर यही सम्स में अगर हम लोग और बोले कि चलिए इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन में लिख देते हैं। इसे क्या हुआ? डाउट किधर रहेगा? एंड ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बच्चों, हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना लिए। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग बनाते हैं क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट याद ही होगा आपको। जितना पार्टनर रहता है उतना हम लोग कॉलम बना लेते हैं बोथ साइड। ठीक है? तो पर्टिकुलर ए बी डेबिट क्रेडिट मस्ट है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखते हैं सबसे पहले? अच्छा, इधर पर्टिकुलर लिखना भूल गया। पर्टिकुलर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बाय
बैलेंस बीडी, राइट। बैलेंस बीडी कितने का है, क्या होता है, ए का जो कैपिटल कितना था ओपनिंग में 2 लाख और बी का 1 लाख, तो लिख लेते हैं इसका 2 लाख और इसका 1 लाख। इसके अलावा हम लोग क्या लेते हैं, जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आता है डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, वो हम लोग शो करेंगे, राइट। हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए थे, इसका जो प्रॉफिट आया था वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो बाय पीएल एप्रो, आप पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखिएगा, ठीक है। नरेशन क्या रहेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने का 1,90,800 और से कितना 95,400, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या मिला था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कितना था, कितना निकाले थे, 1 लाख का 10% कितना था 20,000 था और से कितना था 10,000, है ना। 1 लाख का 10% कितना 10,000, 2 लाख का 10% 20,000। इसके अलावा फिर क्या था, बाय सैलरी, सैलरी कितना था, ए का पर क्वार्टर बोला था 20,000 और बी का कितना बोला था 1,000 पर मंथ, मतलब 12,000। इसके अलावा कमीशन था, बाय कमीशन किसको मिल रहा है, सिर्फ बी को मिल रहा है, तो बी के घर में लिखेंगे कितना 20,000, है ना। ए को नहीं मिल रहा है तो एक और ब्लैंक रहेगा। इसके अलावा क्या था, पार्टनर्स कितना ड्राइंग्स किया था, 5,000 ड्राइंग्स किया था, तो 2 ड्राइंग्स कितना 5,000 और ये कितना ड्राइंग्स किया था 1,000 करके 4 क्वार्टर का, तो कितना हो जा रहा है 4,000, ये हुआ ड्राइंग्स। फिर इसके अलावा हम लोग इंटरेस्ट निकाले थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया था, एक का आया था 1,25,000 और दूसरे का आया था 75, राइट। अब बस हो गया, ये अपना पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग कर देंगे। इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, कितना होगा, बैलेंस कीजिए फटाफट। 2 लाख प्लस 1,90,800 प्लस 20,000 प्लस 20,000 कितना 4,30,000, 4,30,800, 4,30,800 बैठा दिए। अब इसमें से ये दोनों को माइनस कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए, इसमें से 5,000 माइनस 125, तो आएगा कितना 4,25,675। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टू बैलेंस सीडी। ए का निकल गया, उसी तरह से बी का निकालते हैं। 1 लाख प्लस 95,400 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 कितना हो रहा है इसका 2,37,400, 2,37,400 माइनस 4,000 माइनस 75, तो आएगा इसका 2,33,325। ठीक है बच्चों, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग क्या बनाए, जब भी हम लोग का सम्स में अगर बोलेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डेट में मेंशन किया रहेगा उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, डेट के अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर वही बात अगर ध्यान रखिएगा, अगर पार्टनरशिप डेट में अगर ये इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स के बारे में अगर मेंशन नहीं किया रहता, तो फिर हम लोग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स को चार्ज नहीं करते पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। ये बहुत ही की पॉइंट है, आपको याद रखिएगा। जो डेट में मेंशन किया रहेगा वही होगा, डेट में, डेट के अलावा कुछ नहीं होगा। डेट में अगर नई बात बोला रहेगा तो नहीं मिलेगा, बस
दो ही चीज मिलता है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली बांटते हैं और अगर पार्टनर्स लोन देता है फॉर्म को तो फिर हम लोग 6% करके इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये हम अपना हो गया पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर सब में बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलने बनाने, तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे, कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो कैपिटल मेथड है ये कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग बस एक ही अकाउंट बनाएंगे, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जो भी आपका डाउट होगा शायद क्लियर होंगे, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट रहेगा आप क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपका क्या डाउट है, उसके अकॉर्डिंगली फिर से वो अपने तरफ से फिर वो कोशिश करेंगे कि आपका वो सारा डाउट्स सब क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपके जो सिलेबस से जो रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट से जो वीडियो यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके तरह आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।